नहीं है। पर मैं ये बता देता हूं आपको और लोगों को भी ये बता देता हूं कि जो इनके पास अपनी पेमेंट, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए पावर कहां से आई? 1.5 लाख से इन्होंने 3 लाख कर दी। कम से कम थोड़ी बहुत इनको शर्म करनी चाहिए थी। जो हमारा डेली बेसिस सड़कों पे भूखा मर रहा है, जो हमारे नौजवान भाई जो पढ़ लिख कर सड़कों पे दिहाड़ियां लगा रहे हैं, जो नशे की ओर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सोच लेते थोड़ा। तो बड़ी खस्ता हालत है इस गवर्नमेंट के लिए। और हर बार ये गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास पावर नहीं है जी, पावर एलजी के पास है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं और आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो ब्लॉक बनी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी होनहार, यूं कहिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है ठाकुर लेखराज सुंदरम जी। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा था कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो उनका, देखिए वो ही बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन मुझे बताया कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था वो तो बिल्कुल ही उसके खिलाफ चल रही है ना गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि वो इलेक्शन मैनिफेस्टो पता नहीं कौन से समुद्र में गिरा दिया इन्होंने, कौन से तालाब में डुबा दिया, या उसको आग लगा के जला दिया। वो दिखाई नहीं दे रहा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था। इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे हमारे लोगों के साथ। इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा था कि जो गैस सिलेंडर है, ये 12 सिलेंडर एक फैमिली को साल के मुफ्त दिए जाएंगे, लेकिन मुफ्त के बजाय इसका रेट बढ़ा दिया गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 200 यूनिट बिजली का फ्री। तो 200 यूनिट जो बिजली का फ्री देने के बजाय इन्होंने घर घर स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने कहा था राशन हम दुगना देंगे। तो राशन बाकी तो छोड़ो, लेकिन हालिया में जैसे फ्लैश फ्लड यहाँ पे कितने लोगों को घर डैमेज हो गए, कितने लोगों की दीवारें डैमेज हो गई, ब्रेस्ट बालें चली गई, कितने लोगों ने जाने गवा दी, कई यहाँ पे माल मवेशी लोगों के खत्म हो गए, लेकिन उनको रिलीफ तक नहीं मिला। तो क्या देंगी ये गवर्नमेंट? मुझे लगता है कि जैसे पार्शल डैमेज जो घर है उसके लिए 6,000 रुपये दे रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। और लाख या 1.5 लाख रुपए ये फुल डैमेज को दे रहे हैं। तो इससे क्या घर बन सकता है? इतने इतने बड़े मकान बन सकते हैं? इनको चाहिए था कि जिनके पास टोटल जमीन जो घर जिनका खत्म हो गया, जो जमीन भी खत्म हो गई, कई इलाका में हमारे यहाँ पे पूरी इलाका के लोगों की जमीनें ही खत्म हो गई और घर सारे बह गए। जैसे कठुआ में या बलावर में, बनी में भी कई घर खत्म हो गए। तो इनको करना चाहिए था कि 5-5 मरले का इनको प्लाट इनके नाम पे स्टेट लैंड में कहीं करवा देते और उसके साथ उनको घर बना के देते। तो मैं मानता इस गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट जो है ये खोखले वादे करती है और लोगों के साथ जो हमारे लोगों को इन्होंने खोखले वादे करके और लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट करवा के और अपने सिर्फ राजनीति के लिए, अपने ऐशो अशरत के लिए इन्होंने ये बोर्ड लिए और उस प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ी एक शर्मफुल बात है। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख नौकरी का मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं कि एक नौकरी भी नहीं दी। आज युवा जो है हमारा, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो सड़कों पे दिहाड़ियां लगा रहा है। कुछ युवा जो नशे कर रहा है। ये सब दैन जो है ये अपने गवर्नमेंट की है और उम्र सरकार की है। तो इसी के साथ बाकी भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बाकी लोगों को भी बड़ी सारी मुश्किलातें यहाँ पे। देखो आज आप बनी का इलाका देखिए, हमारा जो बनी का इलाका है, जो हमारी बनी एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक शहर मान लो, एक बाजार मान लो, एक मरकज पॉइंट मान लो। आज देखिए बनी के अंदर कूड़े के ढेर, मतलब पॉलीथीन के ढेर जैसे पहाड़ बन गए हैं। तो क्या डेवलपमेंट हो रही है? मुझे लगता है कि इससे महामारियां और बड़ी बड़ी बीमारियां फैलने का खतरा हो रहा है, जिस किस्म का ये कूड़ा है। और मच्छर इतना ज्यादा है कि आज सर्दियों के मौसम में भी मच्छर नहीं बनी से खत्म हुआ। और स्मेल देखो, जहां जिस गली में आप जाओगे वहां इतनी स्मेल है कि जिसकी कोई हालत नहीं। तो बड़ी खस्ता हालत है इस गवर्नमेंट के लिए। और हर बार ये गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास पावर नहीं है जी, पावर एलजी के पास है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और इनका काम ही बेवकूफ बनाना है। ऐसे ये बता सकते हैं कि अगर बोल रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, लोगों के काम करने के लिए पावर नहीं है। पर मैं ये बता देता हूं आपको और लोगों को भी ये बता देता हूं कि जो इनके पास अपनी पेमेंट, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए पावर कहां से आई? 1.5 लाख से इन्होंने 3 लाख कर दी। कम से कम
थोड़ी बहुत इनको शर्म करनी चाहिए थी। जो हमारा डेली बेसिस सड़कों पे भूखा मर रहा है, जो हमारे नौजवान भाई जो पढ़ लिख कर जो सड़कों पे दिहाड़ियां लगा रहे हैं, जो नशे की ओर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सोच लेते थोड़ा। लेकिन क्या सोचा इन्होंने, लोगों को वैसे ही बेरोजगारी और बढ़ा रहे हैं और अपने ऐश और असरत के लिए अपनी तनख्वाह 1.5 लाख से सीधा 3 लाख कर ली और कार लोन इन्होंने 50 लाख कर लिया और इसी के साथ 2 करोड़ या 3 करोड़ पता नहीं वो अपने प्लाट लोन कर लिया। बड़ी शर्म की बात है। और ये आप क्या मानते हो कि ये लोगों का भला करेगी गवर्नमेंट? ये लोगों की गले काटने पे आ गई है। तो मैं लोगों को आज बता देना चाहता हूं कि इस किस्म की गवर्नमेंट से बचो और आने वाले अगर कोई चुनाव आते हैं तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि इनको पता चले कि झूठ बोलने से क्या हासिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।